अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना हो गया है। मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं आया हूँ खेतों में घूमने फिरने के लिए। पहले भी आप लोगों को ये इन खेतों की मैंने सैर करवाई हुई है। अंगूरों का बाग था वो भी दिखाया था, लेकिन अभी भी आप लोगों को इनकी सैर करवाता हूँ। अभी बाहर का मौसम चल रहा है तो हर चीज़ का जो है वो फूल लग चुके हैं और तकरीबन फल भी जिनको लगना था वो भी लग चुका है। वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं जी, आप लोगों को सैर करवाते हैं आज अंगूरों के बाग की। और जो पौधे हैं हमारे पास अच्छे अच्छे हम लोगों ने लगाए हुए उनकी। और मैंने आपको और ये भी दिखाऊंगा, मशीन है उसके साथ गोडाई करते हैं, गोडी वगैरह या जैसे हल चलाते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। कहीं पे भी जाके मैं ऐड कर दूंगा। तो मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है और अभी तकरीबन शाम के 5 बज चुके हैं। तो टाइम था, मैंने कहा चलो घूम फिर आते हैं, साथ में आप लोगों को वीडियो भी दिखा देते हैं, बनाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आड़ू है, आड़ू के पौधे हैं। ये आड़ू लग चुके हैं। ये अभी देखें आप, माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं आड़ू। तकरीबन 1 महीने के बाद ये पक जाएंगे और खाने के लायक हो जाएंगे। और बाकी ये आप देख सकते हैं, ये अंगूरों का बाग है। ऊपर से भी दिखाता हूँ। ये देखें, इनको भी अभी फल लगना स्टार्ट हो गया है। अभी ये देखें तो ये आप देख सकते हैं। ये देखें, और इसके अंदर ऐसे अभी फल स्टार्ट हो चुका है इनका। इनको भी तकरीबन 1 से 2 महीने तक ये खाने के लायक हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान में ये पक जाता होता है। ये नीचे प्याज लगाए हुए हैं, बाग के अंदर ही जगह खाली थी तो उसका फ़ायदा उठा लिया गया। तो अभी आजकल आम है, उनको भी बूर लग चुका है। ये आप लोगों को दिखाता हूँ आम भी जाके। और ये देख सकते हैं आप, ये आम बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं इनको भी। ये देखें, ये सारा बूर मसलन लग चुका है इनको, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। जी दोस्तों, ये गुलाब का पौधा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा फूल लगने वाले हैं। इनको डोडी लगी हुई है। ये कड़ी पत्ते का पौधा है, इंडिया में ज़्यादा ये यूज़ होता है, वैसे कड़ी पत्ता डालते हैं। और साथ में अभी ये लहसुन है, अभी इनकी पटाई शुरू नहीं हुई अभी। और ये चाइना वाला लहसुन है, ये भी मैं आप लोगों को पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये देखें, ये धनिया है, अभी ये पक जाएगा। धनिया तो इनका वो सूखा हुआ धनिया जो वो हम बना लेते हैं वो बन जाएगा। तो साथ में ये अभी आप देख सकते हैं, ये जो प्याज होते हैं ये वो है उनका बीज बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने पनीरी उगानी है तो ये आप
उगा सकते हैं। ये जैसे कलमंजी होती है, ये वैसे ही है। ये मेथे है, इनको भी फलियाँ लग चुकी हैं, ये देखें आप। तो इनको भी अभी ये पक जाएंगे तो बी बनने के काबिल हो जाएगा बी, फिर नेक्स्ट सीज़न में ये बुझाई के लिए काम आ जाएगा। ये देखें अनारों का पौधा है माशाल्लाह, बाहर का मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त कटाई हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त फोट आई है इनकी। ये देखें, ये सेब का पौधा है, वो सामने किन्नू का है, उसको भी फल स्टार्ट हो चुका है। ये देखें इसको भी, ये लगे हुए हैं फूल, इसको भी फल लगने के लिए रेडी है। अभी ये कुछ बन रहा है, ये देखें तो छोटे छोटे। ये नींबू का पौधा है। ये सारे वो सामने आप लोगों को अनार नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त पौधे हैं। यहाँ पे मेरा खालू है, उसने ये बाग वगैरह लगाया हुआ है काफ़ी पौधों का मिक्स करके। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है क्योंकि वो ज़राअत में रहे हैं, नौकरी वगैरह करते रहे हैं, तो इसलिए उनको। अच्छा, साथ में ये आप लोगों को दिखाता हूँ, ये भी देखें, ये सब्ज़ चने होते हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं। ये सारे वो ही हैं। अगर ये देखें तो ये देखें, ये जो हम बोलते हैं काले चने होते हैं, वो भी इसी के बनते हैं, इस तरह वो ये होते हैं। कुछ दोस्तों को नहीं पता, इसलिए दिखा रहा हूँ। ये तो चारा आ गया। चलिए जी, आप लोगों को और भी सैर करवाता हूँ। मैं बाग का जाके ऊपर से व्यू लेता हूँ और नहर के किनारे चलता हूँ। नहर में पानी वैसे है नहीं है, आने वाला ही है पानी। बड़ी नहर में पानी आ चुका, अभी इसमें भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको पौधा ये जो नज़र आ रहा है, ये सौंफ है, जो आदमी के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़बरदस्त होती है, सौंफ है। अभी ये देखें, ये बन रही है, ये सारी ये बन रही है सौंफ। ये इस तरह का पौधा होता है ये सौंफ का, क्योंकि ये गिर गए थे, हवा की वजह से बारिशें आती रही हैं, तो इसलिए इनको बांध दिया गया है। ये गंदम है, ये आप गंदम देख सकते हैं। ये भी अभी तकरीबन 10-15 दिन में रेडी हो जाएगी, पक जाएगी सारी। कुछ गंदम तो है, अभी कटाई भी शुरू हो चुकी है। और ये है जी पौधे अलसी के। अगर आप लोग देहात में रहते हैं तो अलसी लोग खाते हैं सर्दियों में बना के, ये उस चीज़ के हैं। ये जो पौधे हैं इसमें से फिर निकलते हैं ये अलसी के दाने। ये देखें, ये लगे हुए हैं सारे, इसमें से फिर अलसी निकलती है, तो हम फिर खाते हैं सर्दियों में, ये इस्तेमाल करते हैं इसका आटा वगैरह बना के। दोस्तों, ये फालसे का पौधा है, अभी फालसा भी मार्केट में आने ही वाला है। तो इधर हमारे अभी लगना वैसे स्टार्ट नहीं हुआ, फूल वगैरह लग चुके हैं। तो ये देखें, अभी ऐसे इतना ही रेडी हुआ है, अभी जैसे ही ये बन जाएगा फिर खाने के लिए काबिल हो जाएगा। ये फालसे का पौधा है, इनकी कटाई कर देते हैं हर साल, फिर ये ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, ये है जी अंजीर का पौधा है, जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र भी है। ये देख सकते हैं, ये अंजीर लगी हुई है, और ये जो पक चुकी है, ये देखें, ये रेड हो चुकी है। तो ये अंजीर का पौधा बहुत ही ज़बरदस्त है। ये 2 पौधे लगाए हुए हैं, और ये चाइना नींबू है, और ये है जी जैतून का पौधा। इस बार इंशाल्लाह जैतून भी लगेगा। इनको देखें अगर आप गौर से, तो ये फल वगैरह इसको ना लगे हुए फूल। तो जैसे ही इनको ये लगेंगे, जैतून लगेगा, वो भी आप लोगों के साथ दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। चलिए, बाकी आगे दिखाते हैं आप लोगों को और कुछ भी, बहुत कुछ। अभी ये देख लें, ये शहतूत है। पंजाबी विच असीं इन्हां नूं गोला बोलते हैं, कोई शहतूत बोलता, कोई की बोलता। ये जी आप देख सकते हैं, ये भी बाज़ार में खाई जाती हैं और सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और ये ठंडी होती हैं गर्मियों में, ये होती हैं इसी सीज़न में है।
चलिए जी नहर की तरफ चलते हैं, अभी वहाँ की सैर करते हैं। और ये देखें ये रेडी है जी बिल्कुल। दोस्तों ये सरसों है जिसके सरसों का तेल निकलता है। ये अभी देखें इसमें से मैं तोड़ता हूँ तो ये छोटे छोटे दाने निकलेंगे, गिर गए हैं दाने, ये देखें ऐसे ये इनका फिर सरसों का तेल निकलता है। अगर नेक्स्ट बुझाई करनी हो तो उसके लिए भी ये काट लेते हैं, ऐसे कुछ पौधे रख लेते हैं। देखें आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये बरसीन के अंदर बीज देते हैं। शाम का टाइम है, अभी पुरसकून माहौल है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं और कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पे। एक सिर्फ आवाज़ आ रही है, वो मशीन चल रही है, वो आप लोग भी देखेंगे। बाकी और कोई किसी की आवाज़ नहीं होती, सुकून माहौल होता है, बहुत ही ज़बरदस्त घूमने फिरने के लिए। मैं बस अपने कुछ कामों में बिज़ी था इसलिए वीडियो नहीं बना सका। अभी इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि डेली बेस वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को साथ दिखाता रहूँ। ये देखें गंदम रेडी हो चुकी है, लेकिन 4-5 दिन या इतने टाइम लेगी तो ये काटने के बिल्कुल काबिल हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी है इसमें अभी ना गिली। और ये देखें जी हमारा अंगूरों का 1 एकड़ का बाग है, क्योंकि ये उधर से रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो ये देख सकते हैं आप, इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आएगा ज़्यादा। तो मैं कैमरा इधर को रखता हूँ तो कुछ आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये देखें ये अभी इनके ऊपर जाल भी डाले जाएगा जब ये पकने के बिल्कुल करीब हो जाता है, क्योंकि परिंदे वगैरह बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए फिर पूरा जाल डाल देते हैं। वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। अभी ये इनकी ये आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी घास वगैरह नहीं है, अभी घास वगैरह भी बहुत हो जाता है, इसीलिए वो मशीन चला रहे हैं। ये साथ में ये देखें ये बेलें हैं, ऐसे जड़ी बूटियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं। तो दोस्तों नहर के किनारे आ चुका हूँ जी, अभी नहर के अंदर भी जाता हूँ। ओ बल्ले बल्ले, ये देखें पूरी नहर जो है वो पक्की की हुई है, मुशर्रफ के दौर में हुई थी ये। और मेरी आंखों में सूरज काफ़ी पड़ रहा है। लो जी ये लगी हुई है मोगे की नाल, जहाँ से पानी जाता है तकरीबन 10 इंच है। ये देखें ये पूरी नहर अभी खुश्क है, अभी पानी आने वाला है इंशाल्लाह आजकल। और आगे ये है जी होदी, यहाँ से पानी निकलता है। ये पंजाब इरिगेशन वाले ही इसको तैयार करते हैं खुद ही। आगे ये देखें लोहे का बना के लगाया हुआ, अभी पानी इसके अंदर इतना ही निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं निकाल सकते ये ज़मींदार जो भी है, इसको तोड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये देखें ज़बरदस्त व्यू है। अभी 1 घंटा रहता है तकरीबन सूरज ग्रूब होने में। फिर पक्के ने जाके खा लेने अपन। चलो जी ट्राई करते हैं बेर का। ये बाबा जी लगे हुए हैं चारा कटाई कर रहे हैं भैंसों के लिए। ये आप देख सकते हैं बहुत मुश्किल काम है, लोग कहते हैं पता नहीं आसान ही है। ये देखने में हर काम आसान होता है, लेकिन जब इंसान करता है तो फिर पता चलता है ये कितना मुश्किल है और कितना आसान है। और हम लोगों तक जो 1 किलो या जितना भी हम दूध लेते हैं वो बड़ी मुश्किलों से तैयार होकर पहुंचता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये वापस आ रहे हैं
इसको करने के बाद एक चक्कर लगा दिया, फिर वापस लगाएंगे तो इसके अंदर जो घास वगैरह होता है, जड़ी बूटियाँ सारी वो ख़त्म हो जाती हैं इस तरह, और बॉडी वगैरह इस तरह हो जाती है। ये देखें, और बाग माशाल्लाह बहुत सरसब्ज़ है, देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है, बंदा अगर घूमने फिरने के लिए आए तो। दोस्तों अभी जाने का मेरा टाइम हो गया, मैंने काफ़ी घूम फिर लिया है और काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका मिला था आज घूमने फिरने का भी। तो अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा गंदम पक चुकी है, तो इसलिए पकने के बाद जो मच्छर है सब्ज़े के ऊपर बैठता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीडियो के अंदर तो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, बहुत छोटा छोटा है। तो मैं वीडियो का यहाँ पे एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें, और बेल का जो बटन है उसको प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दें, इससे आपको हमारी हर नई वीडियो मिलती रहेगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।